क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूट भी जाते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो वक्त को भी चुनौती दे देते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं 5 ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना शायद इंसानों के बस की बात ही नहीं है। क्रिकेट में टैलेंट बहुत प्लेयर्स के पास होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत कम प्लेयर्स मेंटेन कर पाते हैं। और अगर कंसिस्टेंसी की बात हो तो एक नाम हमेशा सामने आता है, विराट कोहली। सबसे तेज 25,000 इंटरनेशनल रन्स, हर फॉर्मेट में रन्स, हर सिचुएशन में परफॉर्मेंस, प्रेशर हो या चेस, ये प्लेयर हमेशा डिलीवर करता है। ये सिर्फ रन्स नहीं है, ये डोमिनेंस है। और यही रीजन है कि ये रिकॉर्ड भी बहुत मुश्किल है तोड़ना। ओडीआई क्रिकेट में 200 रन बनाना ही एक ड्रीम अचीवमेंट होता है। बहुत कम प्लेयर्स ये माइलस्टोन अचीव कर पाते हैं, लेकिन एक दिन एक प्लेयर ने लिमिट ही क्रॉस कर दी। 264 रन्स, रोहित शर्मा। इतने रन्स कि स्कोरबोर्ड भी छोटा पड़ जाए और बॉलर्स बस देखते रह जाएं। आज तक कोई भी इस स्कोर के करीब नहीं पहुंच पाया और शायद आने वाले टाइम में भी नहीं पहुंचेगा। 8 दिसंबर 2011 इंदौर का होलकर स्टेडियम। भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जिताने के इरादे से मैदान में उतरा। पहली ही बॉल से सहवाग आक्रामक मोड में आ गए। 41 बॉल में शतक पूरा किया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आता है। जब सहवाग 170 पर गए, वेस्ट इंडीज के कैप्टन डैरेन सैमी ने उनका कैच तपका दिया। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो शायद ये रिकॉर्ड कभी नहीं बनता। सहवाग ने खुद कहा था, मुझे लगा भगवान मेरे साथ हैं। 44वें ओवर में सहवाग ने डबल सेंचुरी पूरी की, सिर्फ दूसरे बैट्समैन बने ऐसा करने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद। आखिर में 219 रन पर आउट हुए। 149 गेंदों में 25 चौके, 7 छक्के। भारत ने स्कोर किया 418/5, उनका हाईएस्ट ओडीआई टोटल, और मैच जीता 153 रन से। और एक मजेदार फैक्ट, इस मैच में यंग विराट कोहली 23 रन और रोहित शर्मा 27 रन भी बैटिंग कर रहे थे, बिना यह जाने कि कुछ साल बाद वो दोनों इस लिस्ट में खुद टॉप पर आने वाले हैं। लेकिन नंबर 4 की कहानी इससे भी क्रेजी है, क्योंकि यहां भी एक कैच ड्रॉप हुआ और एक ड्रॉप्ड स्टंपिंग भी। 18 जनवरी 2023 हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका अंत किसी को पता नहीं था। नंबर 4 पर इंडिया का फ्यूचर सुपरस्टार शुभमन गिल। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहला ओडीआई था। गिल ने 52 बॉल्स में हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली और ईशान किशन सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो गए। प्रेशर था, लेकिन गिल रुके नहीं। यहां एक ड्रामा हुआ जो बहुत कम लोगों को पता है। जब गिल सिर्फ 45 पर थे, न्यूजीलैंड के विकेटकीपर टॉम लाथम ने ना सिर्फ उनका कैच टपकाया, बल्कि स्टंपिंग का चांस भी मिस कर दिया। वही मोमेंट गिल के डबल सेंचुरी का टर्निंग पॉइंट बना। फिर गिल ने लॉकी फर्गुसन को 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस मारे सिर्फ 200 कंप्लीट करने के लिए। स्टेडियम उठ गया। 12 मार्च 2011 सचिन ने अपना 99वीं इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे फैंस को परेशान कर दिया। सचिन 33 इनिंग्स तक सेंचुरी नहीं लगा पाए। 91 रन इंग्लैंड के अगेंस्ट, 94 रन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। हर बार पास पहुंच के रुक जाते। मीडिया रोज पूछती, एक 100 सेंचुरी कब आएगी? सचिन ने बाद में खुद कहा, मैं इंसान हूं, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था। पूरे फैंस टेंशन में था। फिर आया 16 मार्च 2012 एशिया कप, ढाका, बांग्लादेश के अगेंस्ट। सचिन ने धीरे धीरे इनिंग्स बिल्ड की। जब वो 99 पर पहुंचे, स्टेडियम खड़े हो गया। 25,000 से ज्यादा फैंस, इंडियन और बांग्लादेशी दोनों, सांस रोक के बैठे थे। और फिर एक सिंगल स्क्वायर लेग की तरफ हेलमेट उतार के आसमान देखा। कोई ओवर द टॉप सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ रिलीफ। तो ये 5 रिकॉर्ड्स जो सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स के नाम हैं। आपको सबसे शॉकिंग रिकॉर्ड कौन सा लगा? और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि रोज आते हैं ऐसे ही क्रिकेट फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स सिर्फ क्रिकेट डिकोड पर।